हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 9.5 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। देखिए साइंटिस्ट फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर बोला है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू द नॉर्मल फॉर्म। अपने को कुछ नीचे इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, इनको हमें नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें पी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि लेंथ तो निकालनी है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। जो अपने पास कुछ नीचे लाइन्स दे रखी है, इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ओरिजिन से, तो उस परपेंडिकुलर की हमें लेंथ फाइंड करनी है। बस यही पता करना है इसके अंदर। जो साइंटिस्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन का जो अपना फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे नोट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को इसने एक इक्वेशंस दे रखी है x प्लस 2y, सॉरी x माइनस 2y, x प्लस 2y माइनस 1 है साइंटिस्ट, ठीक है। x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अपने को ये एक इक्वेशंस दे रखी है और इसको हमें रिड्यूस करना है, यानी कि चेंज करना है किस फॉर्म के अंदर, परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर। आपको पता है साइंटिस्ट ये क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन है आपके पास, क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म के अंदर अपने को इक्वेशंस दे रखी है। इसको हमें किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। आपको पता ना ये कौन सी होती है, ये होती है परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन। किसी लाइन की परपेंडिकुलर फॉर्म होती है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, जो कि हमने पीछे 9.4 एक्सरसाइज के अंदर किया भी था, आपको पता है तो, ठीक है। तो इस इक्वेशंस को इस इक्वेशंस के अंदर चेंज कैसे करते हैं साइंटिस्ट, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर आपने किया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो अपने पास इक्वेशंस ऑफ लाइन होती है, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कैसे तोड़ते हैं या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म के अंदर कैसे चेंज करेंगे साइंटिस्ट। किसी भी इक्वेशन को परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने को डिवाइड करना होता है किससे। यहाँ देखिए अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ से आप ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। बिल्कुल इजी है साइंटिस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को ऐड करके उसका रूट कर देंगे और इससे हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड। अब क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है साइंटिस्ट। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वल टू का सिंबल लगाइए, यहाँ पे 1 को दूसरी साइड भेज देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 रह जाएगा, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, x और y का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उस कंप्लीट का रूट कर देंगे, डिवाइड करेंगे उससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, डिवाइडिंग बोथ साइड, हम इसके अंदर दोनों साइड डिवाइड करेंगे बाई, किससे डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब साइंटिस्ट कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 1 प्लस 4 करेंगे 5, 5 का रूट 5। तो साइंटिस्ट इसको हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे रूट 5 से, ठीक है। तो इसको रूट 5 से डिवाइड कीजिए, x अपॉन रूट 5 प्लस 2y अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5, ठीक है साइंटिस्ट। ये अपने पास यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस फॉर्म के अंदर चेंज हो गई ना, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ये क्या है, p, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि अगर हम इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं फ्रॉम ओरिजिन से लेके परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो इसकी जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो 1 अपॉन रूट 5 हो जाएगी। तो ये साइंटिस्ट इसकी परपेंडिकुलर फॉर्म आ जाएगी। x के साथ में जो वैल्यू है 1 अपॉन रूट 5 ये कोस अल्फा है, प्लस y के साथ में जो वैल्यू है 2 अपॉन रूट 5 ये अपनी साइन अल्फा है, इज इक्वल टू p है अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखिए साइंटिस्ट, बिल्कुल इजी है। सेकेंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को इक्वेशंस दे रखी है एक 5x प्लस 12y
5x प्लस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे ओरिजिन से कितनी है। तो कंप्लीट रिजल्ट को एक बार साइंटिस्ट इक्वल टू का सिंबल लगा लेते हैं। 5x प्लस 12y इज इक्वल टू -26 कर देंगे। इक्वल टू इस 26 को दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का सिंबल लग जाएगा, आपको पता है। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, साइंटिस्ट दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके फिर उसका रूट करेंगे, ठीक है ना। इससे डिवाइड करते हैं। ये देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस वाई का कितना कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो साइंटिस्ट कितना हो जाएगा, 144 प्लस 25 करेंगे 169 और 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो इक्वल टू आएगा 13, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 13, दोनों साइड हम 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 5x अपॉन 13 प्लस 12y अपॉन 13 इज इक्वल टू -26 अपॉन 13। ये अपने पास हो जाएगी साइंटिस्ट, क्या है 5x अपॉन 13 प्लस 12y अपॉन 13 इज इक्वल टू माइनस, ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ देखिए -26 अपॉन 13 करेंगे तो -2 आएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आप थोड़ी सी एक बात नोट कीजिए, इसके अंदर क्या है कि अपनी परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है वो देखिए। परपेंडिकुलर फॉर्म अपनी होती है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस तरफ अपने पास क्या आया है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p परपेंडिकुलर डिस्टेंस। साइंटिस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी जो डिस्टेंस है वो माइनस के अंदर नहीं आती, इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है वो माइनस के अंदर आई है, कभी भी कोई डिस्टेंस माइनस के अंदर नहीं होती। इसका मतलब इसमें ये जो माइनस का सिंबल है ये हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस का सिंबल कैसे हटाएंगे साइंटिस्ट, दोनों रिजल्ट इक्वल है, इसका मतलब हम दोनों साइड माइनस के सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से माइनस का सिंबल हटेगा तो इनके साथ में माइनस का सिंबल लग जाएगा, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा -5x अपॉन 13 हो जाएगा और ये -12y अपॉन 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये देखिए अपने पास अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन आ गई। x के साथ में जो वैल्यू है ये कोस अल्फा है, x कोस अल्फा, ठीक है, और y के साथ में जो वैल्यू है ये साइन अल्फा है इज इक्वल टू p। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो लाइन है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 2 है। ये देखिए x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। यहाँ पे कोस अल्फा की वैल्यू -5.13 है और साइन अल्फा की वैल्यू -12.13 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई 2, यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट। साइंटिस्ट इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड पार्ट के अंदर नोट करते हैं अपने को कौन सी इक्वेशंस दे रखी है। थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। इसको हमें परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए हम दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे साइंटिस्ट, हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 करेंगे 2, 2 का रूट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाई √2, दोनों तरफ √2 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन √2 प्लस y अपॉन √2 इज इक्वल टू √2 अपॉन √2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइंटिस्ट x अपॉन √2 प्लस y अपॉन √2 इज इक्वल टू 1। ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर चेंज हो गया, ये
एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। यहाँ पे पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आई है 1। यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई फ्रॉम द ओरिजिन 1 आ गई। और यहाँ पे एक्स के साथ में जो वैल्यू है वो कोस अल्फा है और वाई के साथ में जो वैल्यू है वो साइन अल्फा है। तो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये इसकी आ गई परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन। तो साइंटिस्ट इसका आगे देखिए 6th क्वेश्चन करेंगे। साइंटिस्ट 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट किसने क्या बोल रखा है, रिड्यूस द इक्वेशंस। अपने को इक्वेशंस दे रखी है एक्स माइनस रूट 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस को अपने को नॉर्मल फॉर्म के अंदर तोड़ना है एंड यहाँ पे वैल्यू निकालनी है अल्फा एंड पी की। ठीक है, अल्फा और पी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि इस लाइन के ऊपर जब हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करते हैं तो वो परपेंडिकुलर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, वो अल्फा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करेंगे साइंटिस्ट 2 गिवन। अपने को जो गिवन वैल्यू दे रखी है वो नोट करते हैं। सबसे पहले तो अपने को एक गिवन लाइन दे रखी है एक्स माइनस रूट 3y, एक्स माइनस रूट 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये अपने को एक लाइन दे रखी है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड इसकी परपेंडिकुलर फॉर्म ड्रा करनी है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म। एक तो हमें इस लाइन की नॉर्मल फॉर्म पता करनी है, एक इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी है और एक इसका हमें अल्फा निकालना है एंगल। ये 3 चीज़ पता करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन। साइंटिस्ट अपने को जो लाइन दे रखी है एक्स माइनस रूट 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो इक्वल टू का रिजल्ट बनाइए। इस 2 को दूसरी साइड कन्वर्ट करेंगे हम, x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। दोनों तरफ डिवाइड किससे करते हैं, x और y के जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम करके रूट करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे साइंटिस्ट, हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप y का कोफिशिएंट माइनस रूट 3 बोल सकते हो क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी रूट 3 आएगा, तो भी 3 आएगा। 3 + 1 करेंगे 4 और 4 का रूट करेंगे 2। तो दोनों साइड हम साइंटिस्ट 2 से डिवाइड करते हैं। दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 माइनस रूट 3y/2 इज इक्वल टू -2/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, x/2 माइनस रूट 3/2y इज इक्वल टू -2/2 करेंगे -1। तो साइंटिस्ट ये लाइन की परपेंडिकुलर फॉर्म आ गई, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ देखिए आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कभी भी नेगेटिव नहीं आती, आपको पता है कोई भी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आती। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू यानी कि p की वैल्यू -1 आई है, तो यहाँ से माइनस का सिंबल कैंसिल करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट दोनों साइड जब माइनस सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका माइनस सिंबल कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ में माइनस सिंबल लग जाएगा, यानी कि इस कंप्लीट वैल्यू का रिजल्ट है वो, यानी कि इस सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। ये तो अपने पास हो जाएगा माइनस का x/2, ये प्लस का रूट 3y/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो साइंटिस्ट अपने पास जो परपेंडिकुलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो अपने पास होती है, इसको कंपेयर करेंगे x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ये अपनी होती है परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, यहाँ पे जो x के साथ में जो वैल्यू होती है वो कोस अल्फा होती है, यहाँ पे x के साथ में वैल्यू है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोस अल्फा की वैल्यू -1/2 है और y के साथ में जो वैल्यू होती है वो साइन अल्फा होती है। y के साथ में जो वैल्यू है साइन अल्फा की वो है रूट 3/2 और जो p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 1 है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई 1, तो हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है।
तो साइंटिस्ट इसको कैसे लिख सकते हैं? साइंटिस्ट आप यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अच्छे से किया है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हम कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो कोस अल्फा की वैल्यू है वो तो नेगेटिव है और साइन अल्फा की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो साइंटिस्ट ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कोस अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है? वो साइंटिस्ट अपना क्वाड्रेंट होता है सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है साइन पॉजिटिव होता है और कोस नेगेटिव होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, यहाँ वो देखिए आप। कोस अल्फा इज इक्वल टू -1/2। साइंटिस्ट 1/2 है, ये कोस की कितने डिग्री के ऊपर वैल्यू होती है? वो होती है 60 डिग्री के ऊपर। इसको हम लिखेंगे कोस 60 डिग्री। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/2 होती है। साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, ये जो √3/2 है ये साइन की कितने डिग्री के ऊपर वैल्यू होती है? वो होती है साइन 60 के ऊपर। आपको इतना तो पक्का पता होना चाहिए, दोनों केस के अंदर जो अल्फा की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, एंगल 60 डिग्री ही आएगा, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इस नेगेटिव सिंबल का क्या करें? कोस अल्फा इज इक्वल टू, साइंटिस्ट ये जो माइनस कोस अल्फा है इसको कैसे चेंज करेंगे? ये माइनस का सिंबल कैसे हटाएंगे? इस कोस 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोस 90 + 60। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए कोस 90 + 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको पता है, सॉरी साइंटिस्ट, यहाँ पे 180 करेंगे। अगर हमने यहाँ पे कोस 90 प्लस कर दिया तो वो साइन के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ पे करेंगे कोस 180 -120। कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस 180 -120। यहाँ देखिए आप, क्योंकि आपको पता है कोस 180 माइनस थीटा करते हैं तो कोस थीटा आता है। यार 60 डिग्री होगा यहाँ पे। कोस 180 माइनस थीटा करते हैं तो कोस थीटा आता है। ठीक है, कोस 60 हो जाएगा, लेकिन 180 माइनस थीटा करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है, इसलिए इसने नेगेटिव सिंबल दिया था। तो यहाँ से अपने पास कोस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस 180 माइनस 60 करेंगे तो 120। तो कोस से कोस कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, आप इसके अंदर भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ देखिए साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 60 है। ठीक है, साइन 60 डिग्री है। इसको साइंटिस्ट कैसे चेंज करेंगे? इसको हम इस प्रकार चेंज करेंगे, साइन 180 माइनस 60। ठीक है, आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, क्योंकि 180 के केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन 180 माइनस 60 करेंगे तो साइन 60 आएगा, और 180 माइनस करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 120, साइन से साइन कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 120। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से वो तो 1 है, और इसका जो अल्फा एंगल है वो 120 का है। कि ये जो लाइन है, सॉरी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम ड्रा करेंगे वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा साइंटिस्ट।